ये कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो पिछले 1500 वर्षों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ये ट्रेन ना तो सामान्य है, ना ही इसका कोई निश्चित मार्ग। इसे कालरात्रि एक्सप्रेस कहते हैं और ये केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिन्हें ये अपने साथ ले जाना चाहती है। ये कहानी प्राचीन भारत के एक गांव से शुरू होती है जहां ये ट्रेन पहली बार देखी गई थी। लगभग 525 ईस्वी में मगध के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक प्राचीन शापित रेलगाड़ी रात के अंधेरे में दौड़ती है जिसके डिब्बों में आत्माएं कैद हैं। इस ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं था और ना ही कोई रेलवे ट्रैक। ये हवा में तैरती हुई चलती थी और इसके पहिए जमीन को छूते नहीं थे। गांव का एक युवक रघु, जो एक जिज्ञासु और साहसी स्वभाव का था, ने इस ट्रेन के बारे में सुना। वह इसे केवल एक किंवदंती मानता था। एक रात, अमावस्या की काली रात में वो जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि इस रहस्य का पता लगा सके। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक दूर से एक सीटी की भयानक आवाज गूंजी और धुंध के बीच से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन प्रकट हुई। ट्रेन के डिब्बे काले थे और उनकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी। रघु ने देखा कि हर खिड़की में एक धुंधली आकृति थी जो उसे घूर रही थी। ट्रेन रुकी और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। रघु के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा, दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन तेजी से चलने लगी। ट्रेन के अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक सड़ांत भरी गंध थी। रघु ने देखा कि ट्रेन के डिब्बों में कई लोग थे, लेकिन वे कोई साधारण लोग नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर दर्द और भय का मिश्रण था। एक बूढ़े व्यक्ति ने रघु को बताया कि ये ट्रेन शापित है। 1500 साल पहले एक तांत्रिक ने इस ट्रेन को बनाया था ताकि वो अपने दुश्मनों की आत्माओं को कैद कर सके। लेकिन तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और वह खुद भी इस ट्रेन में कैद हो गया। तब से ये ट्रेन हर अमावस्या की रात को प्रकट होती है और उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो इसके रास्ते में आते हैं। रघु ने फैसला किया कि वह शाप से मुक्ति पाने की कोशिश करेगा। उसने ट्रेन के इंजन रूम की ओर जाने का निश्चय किया। रास्ते में उसे कई भयानक आत्माओं का सामना करना पड़ा। कुछ आत्माएं उससे मदद मांग रही थीं, तो कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। रघु ने एक पुरानी किताब पाई जिसमें तांत्रिक के मंत्र लिखे थे। उसने मंत्रों को पढ़ा और एक प्राचीन यंत्र को सक्रिय किया जो ट्रेन के इंजन रूम में था। जैसे ही यंत्र सक्रिय हुआ, ट्रेन में एक तेज रोशनी फैल गई और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। ट्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी और रघु खुद को जंगल में वापस पाया। गांव वाले उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद से कालरात्रि एक्सप्रेस कभी नहीं दिखी। फिर भी गांव में यह अफवाह फैल गई कि हर 100 साल में ये ट्रेन फिर से प्रकट होती है और जो कोई भी इसे देखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी आज भी नीलकंठपुर में सुनाई जाती है। लोग उस जंगल से दूर रहते हैं, खासकर अमावस्या की रात को। कालरात्रि एक्सप्रेस की कहानी एक डरावनी किंवदंती बन चुकी है जो लोगों को ये चेतावनी देती है कि कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।